हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। बैकग्राउंड देख के कुछ याद आ रहा है? नवंबर में 2022 में मैंने इसी बैकग्राउंड के साथ ऐसे ही कैमरा हाथ में लेके इसी स्टॉक यार्ड में एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि भाई मैं पीडीआई करने आया हूं अपनी नई कार की। और सरप्राइजिंगली बिल्कुल वैसे ही हाथ में कैमरा लेकर उसी स्टॉक यार्ड में खड़ा हूँ फिर से एक और गाड़ी की पीडीआई करने। वैसे मैंने कहा था उस समय भी कि यार एक साल में करीब करीब मैं अपने बर्थडे पर, जो सितंबर में आता है, तो मैं उस समय एक गाड़ी लेता हूँ, कई टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इस बार वो चीज़ नहीं हो पाई। रीज़न था जो मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया था, सबको बताया कि मैंने कंस्ट्रक्शन कराया था मकान का, रेनोवेशन हुआ था, उसमें पैसा वैसा लग गया, तो वो बर्थडे पर तो नहीं हो पाई। लेकिन अंदर एक कमी जैसी लग रही थी कि यार कुछ कमी रह गई है, तो वो कमी अब पूरी कर दे रहे हैं, थोड़े टाइम बाद कर दे रहे हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ दोबारा से स्टॉक यार्ड में। गाड़ी ले रहे हैं अपने लिए नहीं। अब आप कहोगे यार एक्सयूवी भी है तेरे पास, बलिनो भी है, कौन सी बेच रहा है? तो भाई बेच नहीं रहा, एक्सयूवी भी रहेगी, बलिनो भी रहेगी। एक्सयूवी का मुझे ये हुआ यार, एक्सयूवी में इतनी चला रहा था, मीटर इतनी जल्दी जल्दी घूमे जा रहा था उसका, मैं कह रहा इसकी क्या वैल्यू बचेगी, बहुत ज़्यादा चल रही थी वो। तो मैंने कहा चलो उसे रखेंगे केवल लंबे रूट के लिए, फैमिली के साथ ट्रिप होंगी, जहाँ भी जाना होगा सिर्फ वो तभी निकलेगी। बलिनो की बात है, बलिनो को अब दे दूंगा मैं घर पे, वो चले ना चले वो उनकी जिम्मेदारी है, घर पे रहेगी, मैडम चलाएंगी। लेकिन अपने ले लेंगे हम एक सस्ती सी मद्दी सी सीएनजी गाड़ी। सस्ती ले लो थोड़ी, उसे कितना भी चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई ज़्यादा उसकी वैल्यू डाउन नहीं होती। और बने चलने के लिए उसे रगड़ेंगे अपने। और कम बजट के साथ एक सीएनजी गाड़ी की तलाश में जब आदमी निकलता है तो वो सबसे पहले आता है मारुति सुजुकी शोरूम में। तो भाई हम शोरूम में से तो होकर आ गए, लेकिन अपना बिल्कुल आप जानते ही हो घर जैसा माहौल है, तो अपने स्टॉक यार्ड में सीधा देखने आए गाड़ी कौन सी बची हुई है। बची हुई से मतलब क्या है कि भाई अपन को चाहिए होता है डिस्काउंट। मुझे मतलब नहीं है 22 मॉडल, 23 मॉडल, 24 मॉडल, इस साल का होगा रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं, डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट जहाँ मिलेगा वहाँ चलेंगे। hyundai में ख़त्म हो गया, सोल्ड आउट हो गया। क्या था, ऑरा था, न्यूस से मतलब नहीं था, क्योंकि न्यूस भाई वो जो ग्रैंड आई-10 है ना, वो फैमिली में है, तो वो नहीं रहता। ऑरा पे था ध्यान, लेकिन वो बिक गई, कुछ बचा नहीं मामला। और मारुति की जब बात आई तो भाई क्या था अपने पास था यहाँ पर वैगनार। अब वैगनार यार मैं चला चुका हूँ पहले, जो भी पुराने देखने वाले वो जानते हैं, मैं सीएनजी चला चुका हूँ पहले। वैगनार बड़ी रगड़ी थी, बढ़िया तरीके से, दिल खोल के चलाता है आदमी। जो कहता है ना यार हमारी रनिंग नहीं है, हमें सीएनजी लेनी चाहिए या नहीं, तो भाई जब सीएनजी गाड़ी आ जाएगी ना, रनिंग अपने आप होने लगती है। आप सारे काम उसी से करने लगते हो, पड़ती इतनी सस्ती है। अपने पास फिलहाल ब्रेजा तो चलो यार बजट से बाहर हो गई। और ये थी डिज़ायर में मतलब एक पर्सनल गाड़ी के लिए, और एक छोटी सी गाड़ी चाहिए तो वहाँ डिज़ायर नहीं। अब उसके बाद हम आगे बढ़े थे, उसके बाद आए हम जिमनी पे। जिमनी सीएनजी आती नहीं तो एक तरफ हो गई। वैसे जिमनी जब डिस्काउंट आया था मैं तभी ले लेता, लेकिन यार मेरे को नहीं फील आया ना कि दो गाड़ी मेरे पास हैं ही ऑलरेडी जिसको चलाने में मज़ा आता है, इसमें वो वाला मज़ा मुझे फील नहीं हुआ, तो मैंने नहीं ली। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, जो ले रहे हैं बढ़िया, अच्छे सस्ते डील में मिल गई। और ये वाली मुझे बहुत पसंद है, अपनी ग्रैंड विटारा। इसमें सीएनजी भी आता है, लेकिन अगर इसमें बेस मॉडल में सीएनजी आ रहा होता ना तो भाई ये काफ़ी टाइम पहले आ चुकी होती। लेकिन क्या करें, बेस मॉडल में दी नहीं यार। अलग ही दिमाग है मारुति के, क्या सेटिंग बिठाते हैं ये कि जो वेरिएंट कम बिकता है ना पेट्रोल में, उसमें सीएनजी डालते हैं तो अपने आप ही बिकने लगता है। तो इन्होंने डेल्टा में दिया, वो जा रहा 15 लाख रुपए का, तो वो बाहर हो गया। अब आए कहाँ, बलिनो में चला ही रहा हूँ, है ना। बलिनो आपने देखा ही है, वो अपना ऑटोमेटिक वाली चलती है। उसके बाद आया क्या, ये भाई साहब फ्रॉन्क्स। अब फ्रॉन्क्स पे जब आए हम तो कहानी हमारी रुक गई। रीज़न है अपन को मिल गया 2023 वाला मैन्युफैक्चर्ड मॉडल। उस पर तो भाई आप समझते ही हो, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया। वैसे कोई भी डिस्काउंट वगैरह इस पर नहीं था, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है, हाथों हाथ लोग ले रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है कंपनी को, लेकिन अपन को मिल गया डिस्काउंट। और दूसरी चीज़, अच्छी चीज़ है, बेस मॉडल में इसमें कंपनी सीएनजी ऑफर कर देती है। अपने सामने जो खड़ा है बेस ही मॉडल खड़ा है। और उससे बढ़िया चीज़ है कि यार ग्रे जो कलर है ना, जैसे ये इस समय ग्रे कलर में है, गंदी हो रही है तो पता नहीं चल रहा, अभी देखते हैं इसको धुलवाने साफ ऑफ कराने का। तो उसी में इसके काले जो डोर हैंडल है, क्लैडिंग है, वो भी ढकी हुई आ जाती है, मतलब इस पर जचता है अपना ग्रे कलर। तो सारी चीज़ें जो थी वो कट्टुम मैंने चेकलिस्ट अपनी डन हो रही थी। तो मैंने कहा चलो यार घुमा फिरा के यहीं आता है, सीएनजी का काम भी करेगी। 1200 सीसी है, बिल्कुल एंट्री लेवल। 1000 सीसी वाला भी फील नहीं है, क्योंकि वो मैं ले चुका हूँ। 1200 सीसी में सही रहेगा, पिकअप विकअप भी ठीक ठाक। ठीक, तो भाई इसे क्या करते हैं, इसे एक बार बाहर निकालता हूँ, एक बार इसकी पीडीआई कर लेते हैं, अपने देख दाख लेते हैं साइडों से, अभी सरसरी निगाह से। अगर कुछ दिक्कत हुई तो इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, अगर ऐसे सही लगी तो इसको फिर धुलवाते हैं ना। पहले बाहर निकालता हूँ इसे। चाबी तो दिखाई नहीं ना यही है चाबी, ये चाबी कब पीछा छोड़ेगी मेरा।
भाई साहब जब मैं बच्चा होता था तब अपने रिलेटिव्स, पहले हमारे पास तो गाड़ी होती नहीं थी, इतने छोटे थे, तो भाई अपने रिलेटिव्स की भी ऐसी चाबियाँ देख रहा। फिर जब अपनी गाड़ी आई थी, पहली गाड़ी मारुति 800, उसके बाद जब आई थी वैगन आर, तब भी मैंने 2012 या 13 में ऐसी चाबी ली थी। आज भी 2024 में ऐसी चाबी भाई। हाँ फिलहाल इसको लॉक, हाँ अनलॉक किया। अच्छा इसमें पिक पिक आवाज़ नहीं है, सिर्फ अपनी लाइट वाइट जल जाएंगी, लेकिन सेंटर लॉकिंग अच्छी चीज़ है। यार एक दिक्कत हो रही है, यहाँ जगह कम है और मैं थोड़ी ज़्यादा जगह लेता हूँ, सब जानते हैं। चलो भाई ट्राई मारते हैं बिना कपड़े गंदे की अंदर बैठने की। इसे खोलते हैं अपने आराम से। हाँ तो भाई साहब ये है कुछ अंदर, बाहर से गंदी यार, अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी, बढ़िया चीज़ है ये। अपने बेस मॉडलों में भी ठीक ठाक फीचर अपन को मिल जाते हैं। चलो इसमें एक बार फिट होते हैं अपने यहाँ से और इसको निकालते हैं ज़रा बाहर। हाँ टी टी टी, हाँ ये हुई ना बात। ओ भाई सीएनजी फुल, हाँ ये हुआ बंद। अब इसको बढ़ा लेते हैं आगे। अब देखते हैं जरा चारों तरफ से। अरे अभी सीएनजी कन्वर्ट नहीं हुई, ठंडी पड़ी है ना, अभी हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, अभी है ऊपर ही, लेकिन यहाँ पर सीएनजी में कन्वर्ट हो गई है। बस यही तो बात है यार, इसमें कितनी बार तारीफ करूँ मारुति के सीएनजी सिस्टम की, लेकिन है तारीफ के काबिल, कोई भी ऐसी टक्कर नहीं दे पाता। चलो भाई इसको खोलते हैं एक बार, चारों तरफ से देखते हैं अपने। एसी बंद कर देते हैं इसका ना, हाँ एसी चालू है ना, थोड़ी सी इंजन की आवाज़ कम हो जाएगी हल्का सा, फिर चला लेंगे। हाँ तो ये है बातचीत कुछ। सबसे पहले एक बार अंदर पर्ची उर्ची डली होगी ना डिस्पैच की, वो भी देखेंगे। इसके टायर वायर देखते हैं कब के हैं, 36-23 मतलब 9 सितंबर के बने हुए टायर है लगभग। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अंदर डिस्पैच की पर्ची होनी चाहिए इसमें, वो देखते हैं। हाँ देखा, या वहाँ पड़ी रहती है, यहाँ पर अपनी ये कब की है, सितंबर लास्ट की है लगभग ये अक्टूबर के अराउंड यहाँ पर है। कोई दिक्कत नहीं, अक्टूबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं, कोई बढ़िया। ये है कुछ अपना पूरा साइड से लुक वगैरह तो देख ही चुके हो ना आप, लेकिन मेन चीज़ है हल्का फुल्का कहीं भी डिम्पल डॉट भी हुआ ना तो मैं नोटिस करने वाला हूँ उसे। फिलहाल गंदी में देख लेना एक बार, अगर कहीं हुआ तो मैं धुलवाने भी नहीं जाऊँगा, इसे यहीं कहीं कैंसिल कर देंगे। जैसे 3 महीने ये यहाँ पर हो गए इसे, ठीक, तो 3 महीने में जितना टाइम यहाँ पर रहती है ऊंच नीच इधर उधर लगना लगाना होता रहता है वो ना, तो इसीलिए अगर बिल्कुल फ्रेश होती अभी 10-15 दिन पहले की होती तो उतने कम चांसेस होते, इसीलिए देखते हैं अपना सेट। और हाँ कहोगे व्हील कवर वगैरह, तो व्हील कवर अंदर ही पड़े हुए हैं, वो भी इसमें लग जाएंगे। ये रखे अपने व्हील कवर अंदर ना। उसके अलावा ये कहाँ, हाँ यहाँ सही है, ऐसा लग रहा था कुछ लगा तो नहीं है। हाँ बाकी तो बढ़िया तरह से साफ़ होगी वो होगा। और हाँ इसमें बढ़िया चीज़ मुझे लगती है कि भाई इसमें 16 इंच का टायर दे रखे हैं। अब इसमें अगर मुझे एलॉय लगवाने हैं, इसका टॉप मॉडल वाले भी लगाना, तो डायरेक्ट मैं इसमें फिट करवा सकता हूँ। बाकी रियर से भी लगभग ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादातर पता है, आप भी देखना कभी पीडीआई करो तो इस जगह दरवाज़ों में देखना क्या होता है, जब गाड़ी खड़ी होती है ना, जितने ज़्यादा टाइम तक खड़ी रहे उतनी ज़्यादा बार साइड वाइड की जो गाड़ियाँ खोलते हैं तो भाई वो टकराते हैं दरवाजे, तो वो चीज़ ज़रा नोटिस करने वाली हो जाती है। अभी तो इसमें सब कुछ ओके लग रहा है। अब ऐसा करते हैं, इसको लेकर ही चलते हैं यहाँ से। तो जो इनिशियल वो था अपना, वो तो पास हो गई है, धुलवा दें इसे पूरा बढ़िया करके, उसके बाद अंदर बाहर हर जगह झांक के इसको सेट करेंगे। और बाकी पहला फील भी लेना सीएनजी का ना, या हूँ देखें। हाँ क्या बात है। चलो अच्छा, इसमें टेम्परेचर वगैरह सब आ रहा है। चलो भाई सही, अब चलते हैं इसे लेकर। वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि जो लेफ्ट ओवर अपना स्टॉक होता है ना, जब बचा कुछ साल बीतने के बाद, तो उसमें आपको मन माफिक बिल्कुल मन के मुताबिक चीज़ मिल जाए। यहाँ पर लगभग जैसी चीज़ें चाहिए थी और बिल्कुल लोकल अपने डीलरशिप पे वो मिल जा रही है यार, है बढ़िया। चलो खुलवाते हैं, खुला हुआ है ले जा, ठीक है ओके। चलो भाई, हाँ ये खड़ी अपनी वाली, इसको कर, अरे वाह भाई वाह। 1.2 वाला मैंने बहुत टाइम पहले डिज़ायर चलाई थी जो सीएनजी आती थी, लेकिन आज की जनरेशन, ये वाली जनरेशन में मैंने कोई भी अब तक 1.2 में सीएनजी नहीं चलाया। लेकिन सीरियसली बस आवाज़ में हल्का बेसिनेस, हल्की सी की आवाज़ थोड़ी सी भारी है बस। अभी वैसे डील वील भी जो बननी है ना, अभी वो नहीं हुआ, बस ये है कि मिल गई है, दिख गई है, और डिस्काउंट जो मैं चाह रहा था
वैसा लगभग उम्मीद है कि हो जाएगा। मतलब 95% चीज़ें सॉर्टेड है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं ना। क्या बात है, बिल्कुल फील नहीं हो रहा। वैगन आर में पता लगता था, जब पहले वैगन आर थी अपने पास, उसमें पता लगता था एसी चलने के बाद। बिना एसी के तो उसमें भी नहीं बिल्कुल पता लगता था, लेकिन ये सही है, फ्रेश है बिल्कुल। रीडिंग मेन चीज़ ये भी होता है, तो 7 किलोमीटर इसमें दिखा रहा है, जो कि बढ़िया है। क्योंकि चांसेस ये भी होते हैं कि टाइम तक खड़ी रही है गाड़ी, कि यहाँ थोड़ी चली, इधर शोरूम है, क्योंकि अलग अलग आउटलेट होते हैं, उनमें भी जाती है गाड़ी, और मोस्ट ऑफ द टाइम चल के ही जाती है रोड से। तो वो लेकिन ये हिली भी नहीं है यहाँ से, ये यहीं की यहीं खड़ी रही है। इस चीज़ से ये पता लग जाता है अपना ना। चलो अब इसकी वॉशिंग कराते हैं और फिर इसको फिर इससे बिल्कुल बढ़िया करके चकाचक करके देखते हैं। तो अपने इसको चकाचक करके धुलवाते हैं और फिर दिखाते हैं नज़ारे इसके। बिल्कुल लश्कारे मारते हुए ग्रे कलर कैसा लगता है। अभी तो बिल्कुल ही बहुत ही भद्दा सा लग रहा है। वह एक चीज़ है, डार्क कलर जो होते हैं ना, वो जब चमक रहे हो बिल्कुल तभी मज़ा देते हैं। डार्क कलर लगते अच्छे हैं धूप में, लेकिन मेंटेनेंस पूरी मांगते हैं। और किस्मत से कितने टाइम से मेरे पास डार्क कलर हो रहा है। XUV, और उससे पहले मैं ऑल्टो रख चुका हूँ, ऑल्टो 800, वो भी ग्रे कलर था, यही मारुति का ग्रे कलर। उसके बाद अभी आप देख रहे हो बलेनो भी वही है ब्लू, लेकिन आदत हो गई है चमका के रखने की ना। जल्दी धुलवाते हैं। ओए होए होए, ठंडा हो गया यार बड़ा। तो इसमें ये सही है यार, साथ में दे देते हैं ये बेस मॉडल। बलेनो में नहीं देते, साथ में आ जाता है तो थोड़ा सा लुक जैसा बन जाता है, देखो है ना। हो गया सेट, चलो भाई अब आया ना लुक पूरा जम के। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैंने कहा कलर से यार यही फ़ायदा होता है इससे, कि काले काले डोर हैंडल बुरे नहीं लगते। बाकियों में ढकने के लिए उन्हें क्रोम वाले कवर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें क्रोम व्रोम ना लगा के भी बढ़िया जगेगा। चलो ये ख़त्म करता हूँ और इसे निकालता हूँ बाहर। सूरज भी ऑलमोस्ट डूब गया। अब इसको यहाँ रोशनी मिला के पूरी तरह से साइडों से, इधर से उधर से निहार लेते हैं कि कहीं हल्का फुल्का कहीं पेंट में करेक्शन या फिर कोई छोटा मोटा भी तो स्पॉट नहीं है। हाँ अब देखना, अब देखो, अब सारी चीज़ें बारीक बारीक दिख जाएंगी अच्छे से। अरे ये कैसा निशान है, ये देखो, दिख रहा है आपको, ये सफ़ेद है, देखें हल्का, हाँ हो जाएगा साफ़। कुछ ऊपर से लगा हुआ है, कोई बात नहीं, साफ़ हो जा रहा है वो हो गया। उसके बाद आते हैं कहाँ, पीछे कहीं, क्योंकि आगे पीछे करते हुए कोई गाड़ी वैसे लग सकती है। यहाँ पर भी ओके रिपोर्ट है, चलो ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ कॉर्नर्स पे, बम्पर के कॉर्नर पे भी ठीक है। और हाँ, जब थोड़ी सी पुरानी गाड़ी होती है ना, तो आप ये भी चीज़ देखना, कई बारी एसेसरी लगा दी जाती है स्टार्टिंग में जब गाड़ी आती है, डिस्प्ले में लगती है। कई बारी कुछ लोग बिल करा लेते हैं और उसके बाद मना हो जाती है, तो वो चीज़ें आप देख लेना, कहीं एसेसरी के चिपके हुए निशान वगैरह तो नहीं है ना। ये सारी पॉसिबिलिटी होती हैं, ठीक है। हाँ तो भाई ये तो हो गया सही। मीटर आपको पहले दिखाई दिया मैंने, कुल 5-6 किलोमीटर केवल चला हुआ था। और हाँ, इसमें फ़ायदा क्या, वैसे मेरे को ज़्यादा बूट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप जानते हो अब अकेले बंदे तो है नहीं, बीवी बच्चे वाले बंदे हैं, तो भाई कहीं भी जा रहे हैं, अगर इसी को लेकर जा रहे हैं, छुटपुट स्पेस तो चाहिए। तो इसमें क्या फ़ायदा है, इसे खोला, ये इसमें ये फ़ायदा है, चाहे बलेनो देखें चाहे फ्रॉन्क्स देखें, दोनों में सेम ही बूट स्पेस आता है। और सिलेंडर का जो सेटअप है ना, वो भी बिल्कुल सेम है। अब देखो, सिलेंडर बिल्कुल नीचे रखा हुआ, कोई भी इसमें फ्रेम जैसे ऊंचाई पर नहीं है, जिसकी वजह से नीचे। अब इसके ऊपर अपना मैं इतना बड़ा भी बैग रख सकता हूँ, यहाँ पर ही आ जाएगा। ये चीज़ सबसे बढ़िया है इसमें। वैसे मेरे लिए इतना ज़्यादा स्पेस चाहिए नहीं, जितना है अर्जेंट टाइम में ये सफिशिएंट है अपने लिए ना। बाकी लैंप वैम्प हाँ बेस है, नहीं आता। और हाँ अच्छी चीज़ क्या है, जब से इनमें अपडेट हुआ है तो भाई बेस मॉडल में तीनों हेडरेस्ट है, और साथ में यहाँ पर अपना देखो 60-40 वाला भी बढ़िया सिस्टम है। अरे डिब्बा, ये इसका व्हील कवर कर रखा हुआ है, इसको रखते हैं एक तरफ। हाँ तो यहाँ पर अपना सेट हुआ। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, जैसा अपना बलेनो में करवाया कि आर्म रेस्ट इसमें लगवा सकते हैं, वही जो टॉप मॉडल में आता है बिल्कुल ओरिजिनल वाला है ना, वो भी लग जाएगा। और उसके अलावा अपन क्या करवा सकते हैं, यही है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब है जब अपनी जो डिमांड है, जो डील है, वो उस तरह से डन हो जाती है जैसी अपन को चाहिए। जैसा मैंने बताया, डिस्काउंट पे बातचीत होती है जब लेफ़्ट ओवर होता है, कुछ आप कंडीशन रखते हो, कुछ कंडीशन मानते हो। अब इसमें मैंने बताया 95% ऑलमोस्ट डन है। अब यहाँ से तो
जो पहला पड़ाव था वो पार हो गया, ओके रिपोर्ट हो गई। अब जरा चलते हैं, बातचीत करते हैं, और हो सकता है इसी वीडियो में ही आपको खुशखबरी दे दूँ कि डन ये हो गई है या नहीं। और हाँ, एक और चीज़ जो आप लोगों को मैंने नहीं दिखाई और मैंने देख ली थी, खैर बोनट खोल के, है ना, अंदर का PDI में, ये भी तो ज़रूरी है। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें जितना ज़्यादा टाइम गाड़ी खड़ी रहती है, जैसे 3 महीने करीब खड़ी रही है, तो कई चीज़ें होती हैं, जैसे अपना चूहा, सबसे बड़ी चीज़ होती है चूहा, वो बैठ जाते हैं और वो नुकसान करते हैं। तो देखो इसमें कहीं यहाँ पर आपको चूहे के निशान नहीं दिख रहे, लेकिन चूहे के जो निशान दिख रहे पैरों के, वो यहाँ दिख रहे हैं। ये देखो, ये उसका वेस्ट वगैरह भी यहाँ दिख रहा है, ये निशान है। तो अब इससे क्या होता है, इससे ये पता लगता है कि भाई चूहे की एंट्री हो चुकी है। अब ज़रूरी नहीं है चूहे की एंट्री हुई है तो उसने नुकसान करा हो, ऐसा नहीं है भाई। हमारे घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी होती है ना डेली, उसमें भी अंदर चूहे हुए आते हैं। तो अब इसमें ये ध्यान देना होता है अपन को छोटी छोटी जगहों पे कि कहाँ पर दिक्कत है। सबसे पहले तो सबसे जो प्यारा सा घर होता है चूहे का, वो होता है जो अपना ब्लोअर होता है ना अंदर, वो फुल स्पीड पर चला के देख लो, पता लग जाएगा। और उसके अलावा छोटी छोटी जो जगहें हैं, तार हैं, ये इस तरह से ये अपने इन्हें काटते हैं, वो दांतों में उनके पूरी मसाज हो जाती है इन्हें रबर के पार्ट्स को काट के। तो वो आप देख लो, तो वो मैं इसमें देख चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इशू नहीं था, है ना। बाकी अपनी तरह से चेकिंग जो होती है वो हो गई है। बाकी है बड़ा तगड़ा चूहा, देख रहे हैं कितने मोटे मोटे। और हाँ, ये किसी मक्खी वक्खी ने बनाया है यहाँ पर। बाकी इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर, क्योंकि डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर जो यहाँ पर निशान है, जैसे मेरी इस समय बलेनो खड़ी हुई है खुद, वो करीब हो गए उसे 1-1.5 महीना हो गया, तो उसमें भी इसी तरह की चीज़ें हो रही होंगी, ऐसा नहीं है कि केवल स्टॉक में। लेकिन भाई अब हम खरीद रहे हैं इसे, पैसे दे रहे हैं, तो क्यों कुछ भी दिक्कत वाली चीज़ ले, इसीलिए पहले बिल्कुल जाँच परख के देखते हैं ना। सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे करते हैं अपने बंद। बाकी लुक की बात करें तो बस हमेशा से कहता हूँ वाइट कलर में भी अच्छी लगती है, लेकिन जो डेल्टा प्लस है, देखो कौन सा, ये वो खड़ा, ये रहा, क्या मस्त लगता है ना, सेट बढ़िया लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो आगे हेडलैम्प और ऊपर से ये DRL, यहाँ पर ब्लैक ग्लॉसी व्हील अपने जस्ता है। लेकिन जब बात आ जाती है काले काले हैंडल्स की, तो वहाँ पर मेरे को पर्सनली अगर क्रोम रोम नहीं लगवाना, तो इस तरह का ये ग्रे कलर अपना परफेक्ट है। ये ना बिल्कुल ढक जा रहा है इसमें। देखते ही देखते देखो जरा, अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको दिखाया था कि सूरज ढलने वाला है। भाई सूरज कहाँ गया, निकला भी था नहीं निकला था, कुछ पता भी नहीं चल रहा। देखो कितना हो गया है। हालांकि ये मौसम तो हो गया ख़राब, लेकिन अपना मौसम हो गया सही। वो कैसे, अभी मैंने यहीं पर ही खड़े खड़े जस्ट अभी वो शॉट लिया था, फिर मैंने फ़ोन पे बात करी, और वो जो 95% वाले चांसेस थे ना, वो 100% में डन हो गए हैं फाइनली। मैं कह रहा हूँ अपन को जो CNG गाड़ी चाहिए थी, एक छोटी गाड़ी चाहिए थी, अब छोटी नहीं आई, लेकिन छोटी से थोड़ी सी बड़ी ऐसी आ गई जिससे जल्दी बोरियत वाली चीज़ नहीं होगी, अपना काम पूरी तरह से करेगी। फ्रॉन्क्स सिग्मा ग्रे कलर आपके सामने जो खड़ा है, बेस मॉडल CNG फाइनली अपने सामने है। बॉस से कहेंगे यार डिस्काउंट क्या मिला, तो भाई ये जो इस तरह के डिस्काउंट होते हैं ना, एक तो कंपनी वाला हो गया, लेकिन इस तरह का डिस्काउंट होता है कहीं ना कहीं पूरी तरह से। अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये डिस्काउंट लिया, 30,000 रुपये डिस्काउंट लिया, तो कई लोग कहेंगे भाई हमारे यहाँ तो इतना मिल जाता, और कई कहेंगे भाई इतना कैसे मिल गया आपको, हम आ गए थे उस डीलरशिप पे, हमको मिला नहीं। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह का डिस्काउंट होता है, वो डिस्क्लोज करने वाले नहीं होते, कुछ पर्सनल रिगार्ड्स भी होते हैं। हालांकि जो भी मैंने रिक्वायरमेंट दी थी, जो मेरी डिमांड थी, वो पूरी हो गई। मुझे बस इतना चाहिए, गाड़ी हो गई है ऑलमोस्ट अपनी। ऑलमोस्ट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस दिन पूरी तरह डिलीवरी ले लूँगा तब ये अपनी होगी ना। डिलीवरी बहुत जल्दी आने वाली है। फ़िलहाल आपके सामने, अपने सामने 2023 में जो होने वाला था बर्थडे पे, वो थोड़ा सा 3-4 महीने डिले होकर वो आज हो रहा है। तो भाई जो भी लोग होंगे ये कहेंगे कि यार फिर मारुति ले ली, सेफ्टी का क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो सबसे पहले पीस ऑफ माइंड, दिमाग की जो सेफ्टी होती है ना, अपने चैन सुकून की सेफ्टी, CNG के साथ मारुति का बिल्कुल तगड़ा कॉम्बिनेशन है, खतरनाक वाला। तो वहाँ तो दिमाग की सेफ्टी, दिमाग के सुकून की सेफ्टी हो गई। और दूसरी चीज़ जो पैसेंजर्स की सेफ्टी होती है, क्रैश टेस्ट रिपोर्ट, सेफ्टी रेटिंग, कितने स्टार कितने नहीं स्टार, तो वो चीज़ एक मैंने जब बलेनो ली थी तब भी कहा कि पहले से इम्प्रूव प्रोडक्ट फील होता है। और दूसरी चीज़, अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा मारुति ने पहली बार खुद से अपने साइड से जो क्रैश टेस्ट का पूरा अपना इंटरनल टेस्टिंग होती है ना, वो उन्होंने दिखाया, जिससे पूरी उम्मीद है कि भाई पॉजिटिव है। और यही थी, और कोई गाड़ी नहीं थी मारुति की, यही वाली थी। ब्रेजा भी थी आई गेस नई वाली, और ये वाली भी थी, फ्रॉन्क्स थी। तो इससे सारी चीज़ें सुकून में मिल जाती हैं भाई। जिस पर्पज़ के लिए चाहिए वो भी फुलफ़िल हो जाएगा, और दूसरा जो सेफ्टी वाला वो है ना, एक सेगमेंट अपना, वो भी टिक बॉक्स टिक हो जाएगा। तो उम्मीद है 3 स्टार भी आए तो बहुत है अपने लिए, मैं सीधा बता रहा हूँ, लेकिन 4 किससे उम्मीद है। तो उनके लिए जवाब था जो कहेंगे सेफ्टी वगैरह की चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल
अपने पास आ गई है अब क्या, CNG फ्रॉन्क्स बेस मॉडल। तो भाई इतना ही रखते हैं वीडियो में। फिलहाल ये PDI का वीडियो था, सारी चीज़ें देखी, अपने घर के पास ही मिल गई, मुझे सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी। और मजबूरी में किसी ऐसी गाड़ी पे नहीं जाना पड़ा जो दिल से पसंद नहीं थी। ये ऐसा हो रहा है कि दिल वाली डील भी मिल गई और दिल वाली गाड़ी भी मिल गई, ठीक है। तो अपनी ओपिनियन ज़रूर दे देना बाकी बता ही दिया मैंने क्यों चूज़ कर रहा हूँ। चलो करते हैं वीडियो का एंड। आप तैयार हूँ और एक्साइटेड हो डिलीवरी वाले वीडियो के लिए। जय हिंद।